स्टूडेंट्स वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पिछले 2-3 वीडियो से लगातार एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं, डोमेन और रेंज मॉडुलस फंक्शन का, और उसके कई वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है ज़रूर देखें, क्योंकि डोमेन और रेंज के इससे ज़्यादा सवाल आपको कोई नहीं लगवाएगा, और जब सवाल ज़्यादा लगते हैं तभी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। और जैसा कि हम बता चुके हैं कि कई किताबों से हमने ये क्वेश्चन लिए हैं, तब इतने ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए हैं। और अभी तो ये सिर्फ मॉड फंक्शन चल रहा है, और भी हैं जिन डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट जो कि आपको बताने हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बहुपद के पदों में है, तो अभी तो ये सिर्फ मॉडुलस फंक्शन की बात हो रही। तो इसलिए अगर डोमेन और रेंज आपको समझना है तो आप सारे वीडियो को देखें, तभी इस कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर कर पाएंगे। और सारे जो एग्ज़ाम हैं कॉम्पिटिटिव, उसमें ये टॉपिक पर क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, जो कि बहुत आसान होते हैं। इसलिए आप इनको बहुत ध्यान से वीडियोस को देखें, समझें। और अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। हालांकि ज़्यादातर जो एग्ज़ाम हैं टीजीटी पीजीटी टाइप के, उनमें डोमेन और रेंज मॉडुलस फंक्शन का अगर आता है तो सिंगल टर्म का आ जाता है, लेकिन हम 2 3 4 आपके बता दे रहे हैं। तो कल जो पीछे एक वीडियो था उसमें हमने ये क्वेश्चन देखो बताया था, ठीक है। और इसे भी आज एक बार फिर से रिमाइंड करवाएंगे कि इसमें क्या करते हैं, तो उसी पर फिर अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो अब पहले हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो एफ एक्स इज़ इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2। ठीक, क्वेश्चन दिख रहा। अब देखो, अब पीछे का कॉन्सेप्ट देखो, फिर से रिपीट करेंगे। हमने बताया था अगर 2 या 3 टर्म या 4 टर्म या 5 टर्म जुड़ रहे हैं तो उसका हमने एक ट्रिक बताया था। वो ट्रिक क्या था? तो अगर 2 टर्म है या 4 टर्म है या 6 टर्म है तो वो इवन टर्म कहलाते हैं। हालांकि 6 का आता नहीं, फिर बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। 4 का भी मुश्किल है, 2 या 3 का ज़्यादातर देता है। तो फिलहाल पता होना चाहिए 2 4 6 8 टाइप का होगा तो वो इवन टर्म कहलाएंगे। 1 3 5 7 के होंगे तो वो ऑड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ऑड। अब इवन और ऑड जब हो जाएगा तो ये इवन देखो था, तो डोमेन कोई दिक्कत नहीं थी और वही रेंज थी जो सभी क्वेश्चन में निकलती। फिर क्या किया था, अगर इवन फंक्शन है तो उसमें दोनों टर्म को बारी बारी से 0 के इक्वल किया। 0 के इक्वल करने के बाद जो x की 2 वैल्यू आएंगी, हम उन दोनों वैल्यू के बीच कोई वैल्यू लेंगे, उस वैल्यू पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और वही वैल्यू फंक्शन की रेंज कहलाएगी। ठीक, बस ध्यान थोड़ा और रखना है कि वो वैल्यू कहाँ तक जाएगी। तो वो वैल्यू बहुत ज़्यादा जाएगी इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पर तो ओपन आता ही आता है, और जो वैल्यू आएगी उस पर क्लोज्ड इंटरवल लगेगा। ठीक है, क्लोज इंटरवल लगेगा। अब हम लोग 3 का आज क्लियर कर रहे हैं क्वेश्चन। 3 का देखें तो 3 के क्वेश्चन लगाने के लिए अब इसमें एक और बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि जो ये जैसे ये अगर देखो तो ये ऑड है, 1 2 3, ये ऑड टर्म है, ऑड है। अब अगर आपको देखना है तरीके से, सबसे पहले डोमेन तो इसका क्लियर है, बिना सोचे समझे लिख दो r, या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अगर ऑड टर्म है तो सबसे पहले या क्या करना पड़ेगा, या इवन टर्म है उसमें भी क्या करना होगा। सबसे पहले इन जो क्रम होंगे जो दिए रखे होंगे, इनको सब आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाना। चूँकि यहाँ पर ये बढ़ता हुआ क्रम पहले से ही है, ऐसा ना समझो तो ऐसे समझ लो। x माइनस 1 बराबर 0, यानी x की वैल्यू 1, ये x की वैल्यू 3, तो देखो 1 के बाद 3 आता है। ठीक है, नहीं बढ़ते हुए क्रम में लिखें। अब यहाँ पर अगर देखें तो अगर लिखा है तब कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखा तो पहले हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर देखें तो x की वैल्यू भैया 1, x की वैल्यू देखो 1/2 और x की वैल्यू 2। अब 1/2 2, तो इनमें सबसे छोटा 1/2 है, इसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है। और चाहो तो ऐसे नंबर लाइन पे देख लो, तो पहले भैया 1/2 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा। लेकिन अब इतने बड़े लेवल पे आ गए हैं तो ये लाइनें फिर नहीं बनाएंगे। अपने आप समझ जाना है कि क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से ट्रिक से करना है। तो सबसे पहले तो भाई जो बताया है हमने कि इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखो, लिख लिया बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते क्रम। अब
अगर अपने आप लिखा है बढ़ा हुआ क्रम कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इवन फंक्शन में हमने बताया था कि जो दोनों टर्म होते हैं उन्हें हम, अब चूंकि उसमें सिर्फ दो ही थे तो हम ये बीच का शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते थे। फिलहाल बीच के जो टर्म होते हैं इवन हो या ऑड हो उन्हें हम जीरो के इक्वल करते हैं। अगर चार टर्म होंगे और बीच का टर्म देखा जाए तो उन दोनों टर्म को जीरो के इक्वल करेंगे। तो जब यहाँ पर बीच का टर्म अगर ऑड में है तो एक ही टर्म तो है बीच का भाई, देखो तो x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, यानी x इक्वल्स टू वन, x इक्वल्स टू कितना 1। अब इस 1 पर फंक्शन की वैल्यू देखेंगे तो 1 माइनस वन जीरो, 2 माइनस वन वन, 1 माइनस टू माइनस वन आएगा बट मॉड लगा है तो 1। तो इसकी जो वैल्यू आई फंक्शन की वो कितनी है 2, कितनी है 2। अब जब 2 आई है तो हमने क्या बताया, यही समझो आपकी रेंज हो गई। तो जो रेंज ऑफ द फंक्शन होगी वो 2 से इन्फिनिटी होगी। और क्या बताया था, इस पर तो ओपन आएगा, इसे तो ध्यान रखना। और जो पहली वैल्यू होगी उस पर कौन सा इंटरवल लगेगा, क्लोज्ड। आपको इतना ध्यान रखना है इसे, ठीक। और देखो क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। देखो 3 टर्म है, ऑड है, 3 टर्म है, ऑड है। अब 1 2 3 क्रम लगा है, देखो भाई एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू 3 लगा है क्रम, यानी इसको आपको बढ़ते क्रम में लगाने नहीं है। जब बढ़ते क्रम में नहीं लगाना तो अब सीधे क्या करना, सीधे सीधे बीच का टर्म जीरो के इक्वल कर दो तो एक्स इक्वल्स टू कितना 2 आ गया। अब इस पर 2 की वैल्यू निकाल ले, 2 माइनस वन 1, 2 माइनस 2 जीरो, 2 में से 3 गया माइनस 1 यानी मॉड है +1। तो इस पर वैल्यू आई है भैया कितनी आई है 2, यानी रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी, इस पर ओपन इस पर क्लोज। क्लियर, बात क्लियर नहीं। और देखो अगर ऐसे ही ले लें x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव। अब देखो भैया जब 5 हैं टर्म, ऑड है लेकिन बीच का टर्म जी तो मिला, तुरंत बिना सोचे समझे जीरो कर दो। लेकिन क्रम देख लेना, चूँकि यहाँ बढ़ते क्रम में है पहले से तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इस पर भाई जरा 3 की वैल्यू निकाल लो, तो 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, ये 0, 3 4 1 और 3 5 2, मतलब 3 में से 5 गया -2, -2 से प्लस बना दे तो 2 1 3, 1 4 और 2 6, इस पर वैल्यू आई भैया 6। तो रेंज ऑफ द फंक्शन, इसका डोमेन तो भाई रियल हो जाएगा, इन्फिनिटी 6 से इन्फिनिटी, इस पर क्लोज इस पर ओपन, ठीक। इससे ज़्यादा बड़े पर आ ही नहीं सकता, लेकिन सबका तरीका वही रहना है जो है, चाहे 1 का हो, चाहे 2 का, चाहे 3 का, चाहे, ठीक है। अब इवन फंक्शन में अगर देखें तो एफ एक्स इक्वल्स टू, मान लो ये क्वेश्चन है x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1, 2x माइनस 1 और x माइनस 1। अब पहले इनका क्रम चेंज सही कर लो कि भाई देखो बढ़ते क्रम में है नहीं, ये -1, ये माइनस का 1/2, 1/2 ये 1। अब इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा माइनस वाला है, ठीक। सबसे छोटा कौन सा है, -1, उसके बाद -1/2, उसके बाद 1/2 और उसके बाद 1, यानी ये भी सही क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब क्या तरीका बताया था जो इवन फंक्शन आता, देखो उस दिन बात अगर क्लियर नहीं हो पाई थी फिर देख लो। बीच, अब चूंकि इसमें कोई टर्म ही नहीं था, 2 ही टर्म थे इवन में, तो दोनों को हमने दोनों बारी बारी इक्वल जीरो किया। बीच के टर्म को जीरो के इक्वल करेंगे, तो बीच के टर्म यही तो हैं, तो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -12 और 2x माइनस 1 0, x इक्वल्स टू 1/2, यानी x की जो वैल्यू आई है वो -1/2 से 1/2, ठीक है। आ गई -1/2 से 2। अब इनके बीच भैया कोई वैल्यू ले लो, देखो इसमें भी तो यही बताया था, ऑड वाले में नहीं करना बीच की वैल्यू, इसमें बीच की वैल्यू लेना, इवन ऑड पर ध्यान रखना। तो बीच की वैल्यू मेरे हिसाब से 0, तो ज़रा 0 पर फंक्शन ले लो, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 -1 यानी 1 क्योंकि मॉड लगा है और ये भी 1, तो ये कितना 4,
ठीक। तो रेंज ऑफ द फंक्शन 4 से इन्फिनिटी और इस पर क्लोज्ड ब्रैकेट। क्लियर नहीं? और 4 से ज़्यादा फिर क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, ऑड में 5 तक, इवन में 4 तक, और अगर 6 भी आ जाए तो 6 में बीच के टर्म कौन से होंगे आपको अपने आप पता है। ठीक है, ऑड में 7 हो जाए तो बीच का टर्म कौन सा होगा पता है। लेकिन बस ध्यान ये देना है, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि अगर इवन फंक्शन है तो दोनों टर्म, इवन फंक्शन में सिर्फ अगर 2 हैं, या मतलब सीधे सीधे आप कहते हैं इवन फंक्शन अगर है तो दोनों टर्म को बारी बारी से इक्वल 0 करना है, उनके बीच की वैल्यू लेनी है, उस बीच की वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू निकालना है, वही उसकी रेंज हो जाएगी। इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट रहेगा और जो वैल्यू आएगी उस पर क्लोज्ड ब्रैकेट है। ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन में बीच की वैल्यू लेंगे, उसे इक्वल्स टू 0 रखेंगे, वो सिंगल ही वैल्यू मिलेगी। जब सिंगल वैल्यू मिलेगी तुरंत उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, वही रेंज हो जाएगी। इन्फिनिटी पर ओपन और जो वैल्यू आएगी उस पर क्लोज्ड। बस ध्यान ये रखना है कि जो टर्म दिए हैं वो बढ़ते हुए क्रम में होने चाहिए, नहीं है तो आप उन्हें लिख ले, आप उन्हें लिख लें। क्लियर बात नहीं? तो इस तरीके से जो है आप 2 टर्म या 3 टर्म या 4 टर्म या 5 टर्म के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक, बात समझ रहे नहीं? तो अब मॉड फंक्शन के और देख रहे क्वेश्चन, 1 मिनट। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, इसका भी एक शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन हम लगवा चुके हैं, लेकिन अगर इस बेस पे लगाएं तो ये कैसे लगे, देखो एक झट तुरंत लग जाएगा, बहुत आसान से। ये एक ही टर्म है, देखो रेंज सॉरी डोमेन तो आपको पता रियल नंबर्स होंगे। अब रेंज इसकी कैसे निकली, क्योंकि रेंज पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सिंगल टर्म है, यानी एक टर्म है, एक टर्म है तो ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का क्या तरीका बताया था, एक से ज़्यादा हो तो उन्हें हम क्रम में लगाएंगे, जब एक ही टर्म है तो उसका क्रम कोई नहीं होगा। तो क्या करते हैं, जो वैसे ऑड फंक्शन में बीच का टर्म होता है, चूँकि यहाँ सिंगल टर्म है तो उसे 0 के इक्वल कर देते हैं। x इक्वल्स टू कितना 1, इस पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, यही तो f(x) है भैया। तो f(x) इक्वल्स टू 1 - 1, यानी ये कितना 0। अब जो f(x) यहाँ 1 लिख लीजिए यहाँ पर, तो यह 1 की वैल्यू 0। अब जो वैल्यू आती वही तो डोमेन रेंज होती है, तो रेंज ऑफ द फंक्शन 0 से इन्फिनिटी। फिर हमने क्या बताया था भैया कि जो वैल्यू निकलेगी उस पर क्लोज्ड इंटरवल लगेगा, तो इस पर आ गया क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, देखो इसका भी एक तरीका, ये शॉर्ट है मेथड, और इस तरीके को आप यूज़ कर सकते हैं। और डोमेन ऑफ द फंक्शन जो तो रियल नंबर्स होगा ही होगा, तो इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और वरना क्या बताया था पिछले वीडियो में कि मॉड x - 1 ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, यही तो बताया था, यही तो था। तो यहाँ पर जो वैल्यू थी वो उससे क्या ली गई थी, बड़ी। तो ये भी इसका एक शॉर्ट तरीका है, तो चाहे आप इससे लगा लें चाहे उससे, बस इस ध्यान रखना इस तरीके से क्वेश्चन को। तो ये डोमेन और रेंज हो गई है मॉडुलस फंक्शन की, और जितने क्वेश्चन हो सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमने इसके आपको लगवाए। अब हम लोग इसके अगले वीडियो में डोमेन और रेंज को ही स्टार्ट करेंगे, और इसका जो बहुपद वाला पोर्शन है, जो डोमेन और रेंज निकाली जाती है, उसे हम लोग अब क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डोमेन और रेंज को ही अभी कवर करेंगे, क्योंकि डोमेन और रेंज अभी ख़त्म नहीं हुआ, बहुत ही ये बड़ा टॉपिक है।
डोमेन और रेंज को ही हम लोग कवर करेंगे, लेकिन जो इसका अब टॉपिक होगा वो मॉडुलस फंक्शन ना होके वो दूसरे फंक्शन होंगे। तो लेकिन जो उसमें मेथड है वो मेथड यही चलेगा भाई, जीरो ना हो बटे में, और रूट अगर ऊपर है तो ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, बटे में रूट है तो ओनली ग्रेटर देन होना चाहिए। इसी बेस पर हम लोग आगे के इसके क्वेश्चन लगाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग इसके डोमेन और रेंज के अगले सवाल लगाएंगे। तो ये मॉडुलस फंक्शन पूरा हो गया है, मॉडुलस फंक्शन के जितने सवाल थे हमने आपको लगवा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन लगाएंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो बार बार कह रहे हैं वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दें। जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो तैयारी लगातार कर रहे हैं उनके पास वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे उन्हें भी इसका लाभ हो सके, क्योंकि ये डोमेन और रेंज जैसा हम शुरू से बताते चल रहे हैं बहुत ही कठिन कॉन्सेप्ट माना जाता है और जिसमें बच्चों को बहुत डाउट रहता है। ठीक है, और डाउट ये दूर तभी होता है जब हमें क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं, और क्वेश्चन ज़्यादा हम बता चुके हैं, हमने कई किताबों से क्वेश्चन कलेक्ट करके आप लोगों को लगवाए हैं और आगे भी क्वेश्चन हम इसके लगवाएंगे और ये कॉन्सेप्ट एकदम आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।